बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले सेशन में हमने क्रिएटिव टास्क किए थे और पहले मैंने इसका थियोरेटिकल आपको बताया था, फिर हमने इसका प्रैक्टिकल किया था। होपफुली आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आज हमारे पास टॉपिक है टेक्निकल हेल्प। टेक्निकल हेल्प क्या होती है, उसको हम कैसे लेते हैं, कितने टाइप्स की होती है, आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे। टेक्निकल हेल्प में किसी भी किस्म की टेक्निकल हेल्प आ सकती है, चाहे साइंस से रिलेटेड हो, चाहे कंप्यूटर कोड से, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो, मैथ्स से रिलेटेड हो, और भी कोई टॉपिक आप कह सकते हैं। वो फिजिक्स ले लें, कुछ कुछ भी आप कर सकते हैं, यानी कि चैट जीपीटी एज अ टीचर आपके साथ डील करेगा। इसमें हमारा गोल क्या होगा, हमने स्टेप बाय स्टेप हेल्प कैसे लेनी है, ठीक है, और फिर हम करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, हमने कोड को एक्सप्लेन करना है, मैथ्स के जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व करना है, और आस्क फॉर अ मैथ सॉल्यूशन विद स्टेप्स। आज मैं आपको ज़रा डिफरेंट स्टाइल से करवाऊंगी। हम ये चीज़ चैट जीपीटी से ही पूछेंगे, और मैं आपको दिखाऊं बताऊंगी कि हमने लर्निंग कैसे करनी है चैट जीपीटी से। अगर फॉर एग्जांपल जैसे आम कॉमन हमारे प्रैक्टिस हम इसको कॉपी करते होते हैं। आपने फॉर एग्जांपल इसको कर लिया सिलेक्ट एंड देन कॉपी। अब हम जरा खोलते हैं अपना चैट जीपीटी। हम यहाँ पे इसको अगर पेस्ट करें तो ये सारी वो आपके उसने पेस्ट कर दिए। आपने यहीं पे डॉट प्रेस हुआ है, सॉरी डॉट यहाँ पे है, इसके बाद आपने टाइप करना है। अब आप पे डिपेंड करता है, आप इससे नोट्स क्रिएट करवाते हैं, आप इससे बेसिक क्रिएट करवाते हैं, आप इससे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स पूछते हैं, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको प्रॉम्प्ट देना सिखा दिया था, आप उसके मुताबिक इसमें किसी भी किस्म का प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। अब मैंने 3 टॉपिक्स लिखे हैं, आपने नोट करना है, ये तीनों टॉपिक्स मैंने यहाँ लिखे हैं, और यही वो जो भी मैं यहाँ पे कमांड दूंगी वो तीनों स्टेप्स को ही, इन तीनों टॉपिक्स को ही कैटर करेगा, और नीचे गोल भी लेगा, टॉपिक्स भी लेगा, प्रैक्टिस भी लेगा। अब हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखते हैं क्रिएट नोट्स ऑन अबव टॉपिक बेसिक लेवल। अब ये देखिए, इसको हम थोड़ा सा सेट करते हैं। मैंने इसको टास्क दी, क्रिएट करो नोट्स किसके ऊपर, अबव टॉपिक के ऊपर एंड बेसिक लेवल। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये इस तरह देखें आपको क्या देते हैं। ये ज़रा टेक्निकल था, इसलिए मैंने कहा आपको मैं यहाँ से करना सिखाऊं कि हम इससे कैसे हेल्प ले सकते हैं। अब हेयर इज अ बेसिक लेवल नोट्स ऑन टेक्निकल। देखिए उन्होंने मेरी बात समझ ली, क्योंकि मैंने उसको ना स्पेसिफिक टास्क दिया है, मैंने उस स्पेसिफिक वर्ड्स लिखे हैं। अब वो स्टेप बाय स्टेप मुझे हेल्प देगा, क्योंकि मैंने उसको कहा है बेसिक लेवल। अब बेसिक लेवल में अंडरस्टूड है, स्टेप बाय स्टेप होगा तो हम उसको सीख सकेंगे। टेक्निकल हेल्प है, पहला हमारा क्या टास्क है, यहाँ पे गोल था, उसने गोल बता दिया। ठीक, वो क्या करेगा। व्हाट इज टेक्निकल हेल्प। टेक्निकल हेल्प होती क्या है, मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, अंडरस्टैंड साइंस के कॉन्सेप्ट्स करने के लिए, एक्सप्लेन और फिक्स करने के लिए कंप्यूटर कोड को, यानी कि जो डेवलपर्स होते हैं वो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। आप कोड कॉपी करेंगे या फिर आप मैथ्स के प्रॉब्लम यहाँ पे कॉपी करेंगे और उसको कहेंगे सॉल्व इट, वो उसको सॉल्व कर देगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इम्प्रूव इट, री राइट इट। तो यहाँ पे मैथ की प्रॉब्लम लिखेंगे, उसको कहेंगे सॉल्व इट, वो करके दे देगा आपको। साइंस कॉन्सेप्ट आप कहेंगे कि आई कैन अंडरस्टैंड दिस साइंस कॉन्सेप्ट, प्लीज क्लियर इट, या फिर इसको बेसिक लेवल से आप बताएं स्टेप बाय स्टेप। फिर हम उसको करेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे हेल्प लेनी, इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग। स्टेप बाय स्टेप हेल्प लेने में क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, और ये आपकी चीजें बिल्ड होंगी। हम क्यों आस्क करते हैं, यानी कि उसने क्वेश्चन किया कि हम क्यों कहते हैं स्टेप बाय स्टेप स्किल हो। आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और बात भी है कि अब हम जरूरी नहीं है कि हम ट्यूशंस पढ़ें। अगर हमें अर्जेंट बेसिस पे कुछ पढ़ना है, हम यहाँ से इसको चैट जीपीटी के मूड को हम चेंज कर सकते हैं। बिहेव लाइक अ मैथ टीचर, बिहेव लाइक अ साइंस टीचर, बिहेव लाइक अ कंप्यूटर टीचर। तो उसके मुताबिक आप उसको कमांड दें आगे कि मैं बेसिक लेवल पे, मुझे बेसिक से बताएं, वो आपको बेसिक से बताएगा। तो इस तरीके से हम इसको इससे भी स्टडी कर सकते हैं। आजकल तो क्या क्या कहा जा सकता है कि इतनी ज़रूरत नहीं होती कि हम टीचर्स को ढूंढें, हम यहाँ से भी कर सकते हैं। हमने कुछ लर्निंग अगर करनी हो तो अपने ओन पे, हमारे पास टाइम भी ना हो। अब हाउ टू आस्क टेक्निकल हेल्प, बेसिक मेथड क्या है। आपने कभी भी ऊंची जंप नहीं मारनी, यानी कि फौरन से आपको कोई चीज़ नहीं आती, बड़ी छलांग नहीं मारनी कि आप उसको कहें कि मुझे हाई लेवल के नोट्स लिख के दें या बुक लिख दें मुझे, नहीं, आपको समझ नहीं आएगी। आपने टेक्निकल हेल्प के बेसिक मेथड अडॉप्ट करने हैं, फिर आप कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आप तब सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैथ का, साइंस का और कोड का टॉपिक है,
कोई भी ले लें, और लिखा हुआ है, प्रॉब्लम और क्वेश्चन आप बताएं उसको, रिक्वेस्ट करें उससे स्टेप बाय स्टेप। वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है? आप जब उसको कोई क्वेश्चन बताएंगे उसमें जाहिर सी बात है मोर देन वन टास्क होंगे, उससे कहेंगे स्टेप बाय स्टेप बताएं। ओवरऑल जर्नल समरी या कंसाइज किस्म की आपने नहीं उससे डिमांड करनी, आपको स्टार्ट में समझ नहीं आएगी। हाँ, अगर आप ने बेसिक किया हुआ है, आप हाई लेवल पे हैं या मिड लेवल पे हैं, तो उससे फिर आप क्वेश्चन उसके मुताबिक कर सकते हैं। और एग्जांपल क्या है? सॉल्व दिस मैथ्स प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप, ये आप देख सकते हैं। एक्सप्लेन दिस कोड लाइन बाय लाइन, एक्सप्लेन द साइंस कॉन्सेप्ट इन सिंपल वर्ड्स। अब आप यहाँ पे देखें, सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप, ये हाउ कैसे करनी है, करना क्या है, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, किस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। अब यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप आया है, यह यहाँ पे आगे लाइन बाय लाइन आया है, यानी कि हमने उसको एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देनी है। चैट जीपीटी के पीछे जो कोड हुआ है उसके अंदर भी प्रॉपर इंस्ट्रक्शन सेव है कि यूजर ये करे तो ये करना है, इफ एल्स है, यानी कि इफ अगर यूजर ये करेगा तो देन ये कर दो आगे से। तो यहाँ पे अब एक्सप्लेन द साइंस कॉन्सेप्ट इन सिंपल वर्ड, ये फॉर्मेट बता दिया उसने आखिर पे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन करने का स्टाइल होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसने एग्जांपल हमें दिया है 2x + 6 = 14। अब आपको ये सॉल्व करना नहीं आ रहा, ठीक है, आप इसको कह रहे हैं कि गिव मी द स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, जो भी आप लिखें फार्मूला, तो वो आपको बताएगा स्टार्ट विद द इक्वेशन। वो क्या करेगा? सब्ट्रैक्ट करेगा 6 को फ्रॉम बोथ साइड्स, और ये वो आपको बता रहा है, यानी कि वो सारा आपको डिवाइड करके बता रहा है, एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी, ये फाइनल आंसर। इस तरीके से आपकी हेल्प आउट आपको हेल्प करेगा। उसको मैंने 3 टॉपिक्स किए थे, उन्होंने मुझे इसने मुझे 3 टॉपिक्स की एग्जांपल अलग अलग दिए। सेकंड टॉपिक हमारा साइंस का है, बेसिक एक्सप्लेनेशन, ठीक है, और ये आपकी स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन दी हुई है। यहाँ पे देखिए अब उसने एक साइंस की एग्जांपल दी है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। प्लांट्स टेक अ सनलाइट, और ये सारे उसने उसके स्टेप्स बताए हुए हैं। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेक फूड, और ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। यानी कि आपको नहीं पता, अब सबको तो ये नहीं इंग्लिश में पता होगा, क्योंकि कुछ लोगों ने उर्दू में पढ़ा हुआ है, या कुछ लोग उसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, पढ़ाना चाह, कुछ भी है, आप यहाँ से ले सकते हैं। फिर थर्ड पे हमारे पास एग्जाम्पल आती है कोड की। ये क्या है? ये कंप्यूटर का कोड है। पाइथन जो आपकी लैंग्वेज है, ये उसका कोड है कि हाउ टू प्रिंट अ वर्ड, अ स्टैटिक स्ट्रिंग भी आप कह सकते हैं, या फिर आप कोई टेक्स्ट कह सकते हैं, कैसे प्रिंट करना है। उसने ये कोड हमारे पास दे दिया है, और आपके लिए बहुत आसानी है। ये देखिए लिखा हुआ कॉपी कोड। आप अगर कोड कर रहे हैं, अगर आपको नॉलेज है कंप्यूटर लैंग्वेजेस की, अगर आप कोड कर रहे हैं, आपको कोई कोड समझ नहीं आ रहा, तो आप इसको कह सकते हैं राइट अ कोड फॉर दिस दिस, जो भी आपका क्वेश्चन है। अब फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं राइट अ कोड फॉर क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाउ टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी बिल इन पाइथन। तो वो आपको बताएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल की कैलकुलेशन क्या होती है, सब कुछ बताएगा, और फिर वो आपको कोड क्रिएट करके देगा। आप उस कोड को अपने रन करें, और जब वो कोड रन होगा, आपकी जो है कंपाइलर पाइथन का, उसके ऊपर वो कोड रन होगा, आपको खुद ही रिजल्ट समझ आ जाएगी। आप इसे करेक्शन करवा सकते हैं, इसमें एडिशन कर सकते हैं। अगर आप इस कोड को ऐड करना चाह रहे हैं मैथ के किसी फार्मूले में, या साइंस के किसी टॉपिक में कोई चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप उसको कहेंगे ऐड दिस इन दिस टॉपिक, तो वो आपको उसमें ऐड करके दे देगा। अभी देखिए स्टेप बाय स्टेप इसकी उसने एक्सप्लेनेशन दी है। ये फंक्शन है, और ये टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है स्क्रीन पे, और ये आपका टेक्स्ट है, यानी कि आप सेल्फ स्टडी इजीली कर सकते हैं। आउटपुट भी बताइए। टिप्स फॉर द बिगनर्स है, ऑलवेज आ सिंपल लैंग्वेज, जो मैंने भी आपको बताया। सिंपल लैंग्वेज से स्टार्ट करें, एक एग्जांपल की रिक्वेस्ट करें, आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। हेजिटेट टू आस्क अगेन इफ कंफ्यूज। अब ये कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है कि आप उसको बार बार कहेंगे तो वो तंग पड़ जाएगा। आप इसको जितने हो सकते हैं आप उसको क्वेश्चन करें, वो आपको उसके मुताबिक आंसर करेगा, क्योंकि पीछे कोड, चैट जीपीटी में पीछे कोड, सारा कोड के बेस पे बना हुआ है ये सारा सिस्टम। तो वो आपको उसके मुताबिक आंसर करेगा। ये नहीं है कि टीचर से बार बार पूछे तो टीचर तंग पड़ जाए, तो वो चीज़ नहीं है। स्टेप बाय स्टेप, नॉट ऑल एट वंस। कोई चीज़ आपने ऑल एट वंस, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आप हाई लेवल की बुक पकड़ के बैठ जाए, नहीं, ऐसे नहीं करना आपने। स्टेप बाय स्टेप ले, और आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे, और मास्टर लेवल पे जा सकते हैं। टिप्स फॉर द बिगनर्स भी उसने साथ दे दी हैं, और देन उसने प्रैक्टिस एक्टिविटी भी दे दी है। अब सॉल्व दिस स्टेप बाय स्टेप, एक्सप्लेन ग्रेविटी इन सिंपल वर्ड, एक्सप्लेन दिस कोड लाइन बाय लाइन, ये आप कर सकते हैं।
प्रैक्टिस एक्टिविटी में आप इसको लेके यानी कि इसको परफॉर्म कर सकते हैं, ये आप क्वेश्चंस उससे कर सकते हैं, अपना पर कोड या जो भी चीज़ आपने लिखनी है उसको लिख के। इफ यू वांट आई कैन आल्सो टर्न दीज नोट्स इनटू पीडीएफ। वही बात, किस फॉर्मेट में आपको चाहिए, पावर पॉइंट में चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, प्रिपेयर 10 to 15 मिनट लेसन प्लान। अब आप अगर लेसन प्लान तैयार करना चाह रहे हैं, आप उसको तैयार करवा लें, पीडीएफ है, उसको इस तरह करके करके यहाँ पे इसको आस्क चैट जीपीटी को करें यस, वो आपको यहाँ पे लिख देगा। देन एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, अब ये ज़रूरी नहीं कि 3 टॉपिक मैंने लिखे आपने ये 3 टॉपिक ही करने हैं, आप इसमें से किसी एक टॉपिक को ले लें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जाती हूँ, ठीक है, अब मैं इसको कहती हूँ ये कोड है, ये एग्जाम्पल है, ठीक। अब मैं इसको कहती हूँ गिव मी वन मोर एग्जाम्पल। आप ये देखें, बेसिक मैथ्स को उसने कोड में कन्वर्ट किया, A+B को, ए को उसने 5 वैल्यू दे दी, बी को 3 दे दिया और उसने उसको प्लस कर दिया और उसका उसका आंसर प्रिंट करेगा। ये देखिए, ये वो आपको बता रहा है कि क्या हुआ है, इसमें 3 है और ये आपस में प्लस हो जाएंगे, देन इसका आंसर प्रिंट हो जाएगा और आउटपुट ही आएगी 8। अब उसने ये कहा है कि कॉपी कोड करें, उसको आप लिख लें, उसको आप रन कर लें और उसके बाद आपको ये उसी स्क्रीन में, उसकी स्क्रीन्स होती हैं जैसे आउटपुट स्क्रीन होती है हमारी, जो कोड हम रन करते हैं, तो उसको हम आउटपुट करके देखते हैं कैसे क्या रिजल्ट है, तो हम देख सकते हैं। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। अ वेरी सिंपल कोड एग्जांपल है, मैथ की एग्जांपल है, साइंस की एग्जांपल है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, यानी कि आप इससे कोई भी काम करवा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम एक यहीं से चीज़ उठा देते हैं। अब ऐड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मैं इसको जस्ट यस, अभी देखिए मैंने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी, जस्ट मैंने इसको यस किया। अब देखिए ये करता क्या है, किस टॉपिक को ये उठाएगा, मैंने किस पे यस किया है। अब मैंने उसको कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी, मैंने उसको जर्नल दिया है। जब आप इस तरीके से, जब मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस ऊपर हों जो आपने क्वेश्चन किए हैं, लाइक मी, के जैसे मैंने किया था कि मुझे मैथ साइंस और कोड दोनों का, तीनों का बता दे। अब मैंने उसे क्या, प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो उसने जर्नल बात मेरी ली है, ग्रेट। यानी कि उसने कहा जो उसने सबसे ऊपर क्वेश्चन किया है कि मुझे इसके नोट्स बना के दो, तो ये उसके ऊपर बना के दे रहा है और वो तीनों के कह रहा है, क्वेश्चन दे रहा है आपको प्रैक्टिस करने के लिए। ये देख, उसने अभी लीव क्वेश्चन मार्क दे दिया, आंसर नहीं है। अब आप इसको यहाँ से सॉल्व करें, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये आ गया आपके, ग्रेविटी हो गया। ये देखें कोड के, वेलकम एंड देन वैल्यू देन फार्मूला, ये आपको एग्जांपल उसने दे दिए। देन प्रिंट नेम, प्रिंट किया उसने नेम को, सॉल्व स्टेप, ऐसे भी नहीं कि आपको वो कंटिन्यू आके लेके चलता रहेगा आपको। कन्वर्ट इट इनटू द वर्कशीट, वर्कशीट आपकी एक्सेल में होती है, ये एक्सेल में कन्वर्ट कर देगा। प्रोवाइड आंसर विद स्टेप्स, अब मैं इसको करती हूँ डू इट। अब जब चेक कर लिए ये क्या कह रहा है, हर एक का वो मुझे बता भी रहा है और आंसर भी दे रहा है। अब ये चैट जीपीटी का ये फायदा है, तंग नहीं पड़ेगा आपसे। आपको नहीं समझ आ रही, आपका मुझे ये नहीं समझ आई, मुझे ये लाइन समझ नहीं आई, आपको क्या, कांट अंडरस्टैंड दिस, प्लीज क्लियर इट, प्लीज क्लियर, वो आपको सारी चीजें क्लियर करके देगा। ये आप देख सकते हैं। व्हाट इज ग्रेविटी, ग्रेविटी आपको सारा बता रहा है। व्हाट वी नीड, व्हाई डू वी नीड वाटर, ये सारी चीजें आ रही हैं। उसने मुझे अलग अलग हर चीज बताई है, और कितने लंबे उसने नोट्स लिखे हैं, जस्ट टेल मी। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको कहती हूँ, अब देखिए क्विज विद आंसर, अब क्विजेस भी आपको क्रिएट करके दे सकता है, वर्कशीट फॉर स्टूडेंट भी क्रिएट करके दे सकता है। अब मैं इसको कहती हूँ थैंक यू, जस्ट थैंक यू। अब देखिए आगे से क्या कहता है, यूर मोस्ट वेलकम, आई एम ग्लैड आई कुड हेल्प, मैं आपकी हेल्प कर सका, हैप्पी लर्निंग। साथ उसने, अब आप नोट करें, मैंने इसको जस्ट थैंक यू का, उसने मुझे क्या है कि इफ़ यू नीड एनी मोर असिस्टेंस, अगर आपको ये चीज़ें चाहिए और तो फील फ्री टू आस्क एनी टाइम। ठीक, वो आपको हेल्प आउट करेगा। तो मैंने आज आपको ये बताना था कि हमने स्टडी कैसे करनी है इसकी। तो ये छोटा सा ही टॉपिक था,
क्योंकि मैथ और ये है स्टूडेंट्स ही मोस्टली करते हैं। मैंने जस्ट आपको इससे लर्न करना बताना था कि हम अगर खुद लर्न करना चाहें हम कैसे कर सकते हैं। कंप्यूटर का कोड कोई लर्न करना चाह रहा है, कोई आपके जैसे डेवलपर्स होते हैं उनको कोई कोड भूल जाता है, हम लोग जैसे करते हैं कोडिंग, तो हमें कोई कोड भूल जाता है, हम इसको देते हैं, हम कहते हैं मुझे ये एक्सप्लेन कर दो, इसकी वर्किंग क्या है, वो उसकी लॉजिक्स और हर चीज़ को एक्सप्लेन कर देते हैं। और फिर अगर उसमें हमने कोई चेंजेस करने तो हम वो खुद चेंज कर सकते हैं उसके अंदर। इसके अलावा साइंस का कंसेप्ट आपको नहीं समझ आ रहा तो आप उसको लेके साइंस के कंसेप्ट को उससे क्लियर करवा लें। आपको कोई कोर्स समझ नहीं आ रहा, वही बात कि आप उससे करवा लें। मैथ के कोई क्वेश्चन है जैसे 9 10 के जो मैथ्स है उसके भी आप क्वेश्चन यहाँ टाइप करके लिख सकते हैं, वो आपको सॉल्व करके दे देगा। वेरी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, सम टाइम हर वक्त टीचर तो अवेलेबल नहीं होता ना, तो हम यहाँ से इसको देख सकते हैं। गूगल पे सर्चिंग करेंगे वो भी हो जाएगी, बट ये है कि उसमें आपको सर्च करना पड़ेगा, उसमें टाइम आपको बहुत ज़्यादा लग जाएगा, आपको वेबसाइट्स खोल के देखनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं वेबसाइट खोल के देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा चैट जीपीटी विद टेम्पलेट्स। तो हमने टेम्पलेट्स के साथ कैसे यूज़ करना है चैट जीपीटी को वो हम कर लेंगे। हम ये आज हमने देखा, और मैं ये इसलिए मैंने आपको इसके नोट्स नहीं और स्लाइड्स नहीं बनाई, मैं आपको जस्ट ये बताना चाहती थी कि हमने स्टडी कैसे करनी है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको मैं मिनिमाइज करती हूँ, हम इसको इसी पे जाते हैं। अब मैं इसको जस्ट कहती हूँ, अ, यहाँ से हम इसको लेते हैं। मैं उसी को आपको बताती हूँ कि हमने पहले तो इसको किया था ना बेसिक लेवल। इसको देखिएगा, मैं इसको कॉपी करती हूँ, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। क्रिएट नोट्स ऑन अबव टॉपिक मिड लेवल। ठीक, हम तीनों पे ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हम एक पे भी कर सकते थे, हम तीनों पे कर लेते हैं, हम तीनों को ले लेते हैं मिड लेवल। तो देखिए बेसिक लेवल उसने लिखा था, अब ये मिड लेवल है। लॉजिकल पार्ट्स और ईच एंड एवरीथिंग वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देगा। ये आप देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी साथ साथ एक्सप्लेन करा है। अभी आप ये देखेंगे इसने कोड थोड़ा सा चेंज कर दिया है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया है, मिड लेवल पे आ गया। इसके बाद एक्सपर्ट लेवल, इसके बाद हाई एक्सपर्ट लेवल, और फिर यानी कि प्रोफेशनल लेवल, वो भी आप कर सकते हैं इसमें। ये देखिए इसने कर दिया। अगर 25 मिनट लेसन प्लान करेंगे तो वो आपको उसका लेसन प्लान करके दे देगा। तो ये तो था आपका टॉपिक, और आप माशाल्लाह से बेसिक में आपने सीख लिया कमांड कैसे देनी, तो आपने उसी टेक्निक के साथ इसको कमांड देनी है। आगे टेम्पलेट को कैसे हम यूज़ करने हैं हम ये देखेंगे। फिर हमने देखना है कि लर्निंग स्किल, कोई आपने नई स्किल सीखनी है तो उसको हम कैसे सीखेंगे। और लास्ट हमारा टॉपिक होगा वर्क फॉर बिजनेस, और बिजनेस के लिए हम चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करेंगे। तो यानी कि चैट जीपीटी आपकी पूरी लाइफ में प्रॉपर यूटिलाइज हो सकता है अगर आपने उसके जो रूल्स हैं उसको फॉलो किया। अगर आपने उसके रूल्स को फॉलो नहीं किया तो वो फिर आपको रफली ही आंसर देगा, जैसे आपने क्वेश्चन किया होगा। तो ये तो था, मैंने आज आपको करवाना था मैथ, साइंस और कोड। और ये हम सेल्फ स्टडी आज मैंने आपको बताई है हमने कैसे करनी है। आप जैसे कमांड देंगे वो वैसे आपके साथ ऑपरेट करेगा। आप अगर सारे नोट्स फॉर एग्जांपल आपने चैट जीपीटी को दिए हैं, और आप उसको कमांड दिया, उसने आपको नोट्स दिए हैं, आप उसको अपने पास सेव रखना चाह रहे हैं, आप चैट जीपीटी आप लॉगिन करके नहीं यूज़ कर रहे फॉर एग्जांपल, तो आप उसको पीडीएफ में डाउनलोड कर लें, पावर पॉइंट में डाउनलोड कर लें, तो वो आपके पास सेव हो जाएंगे। शेयरिंग मैंने आपको करनी दिखा बता दी थी कि शेयरिंग कैसे की जाती है लिंक से, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये तो था आपका टॉपिक आज। छोटा सा टॉपिक था, है बड़ा टॉपिक, लेकिन मैथ साइंस और कोड कोई अभी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ नहीं कर रहा, इसलिए मैंने आपको ये इसकी टेक्निक्स बता दी कि हम इसको कैसे फेच कर सकते हैं, हम कैसे चैट जीपीटी के साथ ये टेक्निकल हेल्प के लिए कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आप कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड टेक्निकल हेल्प इसमें से देखना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग की जो होती है टर्म्स वो लिखें, वो आपको पिक्चर्स भी इवन बना के दे देगा। पिक्चर्स की भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, डायग्राम्स की आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो था आपका टॉपिक, आज के लिए इतना ही। आप इसको देख लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा।